बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम प्लैंक्स लॉ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें एवरेज एनर्जी जो है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू जो है ये हमने देखी, ई बार जो है एच एफ ओवर ई रेज़ टू पावर एच एफ ओवर के टी माइनस वन, ये वैल्यू जो है वो हमने निकाली है। और दैट इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ लीनियर ऑसिलेटर एट टेम्परेचर टी। हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं कि जो ड्रॉबैक्स थी रिली जीन्स लॉ की, तो प्लैंक्स लॉ जो है उसने उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होना ज़रूरी थी, जो कि हमने एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकाली। क्योंकि जो प्लैंक्स ने, जो रिले जीन्स ने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी वो डिफरेंट थी। और अब जो प्लैंक्स ने जो अजम्पशन, अपनी अजम्पशन की बेस पे जो एनर्जी की वैल्यू निकाली है वो ये एनर्जी की वैल्यू आ रही है। अब देखें कि द नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी स्टैंडिंग वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ टू एफ प्लस डी एफ। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ रही है एन एफ डी एफ इज इक्वल टू 8 पाई एफ स्क्वेयर सी क्यू डी एफ। ठीक है, तो जितनी परमिसिबल जो स्टैंडिंग वेव्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी अलाउड स्टैंडिंग वेव्स हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो ये उसकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये कहाँ से आई है हमारे पास इक्वेशन, ये रिले जीन्स लॉ जो है वहाँ पे ये इक्वेशन कैलकुलेट की गई थी, उसकी सेकंड इक्वेशन रिले जीन्स लॉ की। ठीक है, ये वहाँ से हमने ये इक्वेशन ली है। तो वन जो स्टैंडिंग वेव है वो किसके इक्वल है, वन लीनियर ऑसिलेटर के इक्वल है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है कन्फाइंड टू फ्रीक्वेंसी लाइंग इन द रेंज एफ टू एफ प्लस डी एफ। तो अगर एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ई एफ डी एफ, वो नंबर ऑफ वेव्स फॉर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास, आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसके साथ हमने जो प्लैंक्स की एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकाली है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, इसी पॉइंट पे डिफरेंस था रिले जीन्स का। रिले जीन्स ने ये ही इक्वेशन यहाँ तक इसने ड्राइव की थी, लेकिन यहाँ पे उसका डिफरेंस क्या था, एवरेज एनर्जी में उसका डिफरेंस था, जो कि प्लैंक्स ने रिले जीन्स के जो थी एजम्पशन, उसके अपनी एजम्पशन की बेस पे उसने ये इक्वेशन एवरेज एनर्जी की डिराइव की। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ई एफ जो है इसके वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। तो दैट इज़ द प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स लॉ जो है हम उसको वेवलेंथ की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक्सप्रेस किया है। वेवलेंथ में अगर हम करेंगे तो आपको होता है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वी की जगह हम सी, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, सी पुट करेंगे, सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा और एफ इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। जहाँ जहाँ एफ आ रहा है हम वहाँ सी बाय लैम्डा पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है रेंज अगर हम उसकी देखें, अगर फ्रीक्वेंसी एफ टू डी एफ है तो वेवलेंथ जो है वो लैम्डा टू माइनस डी लैम्डा। क्यों ऐसे आ रहा है, इस वजह से कि दोनों ऑपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, तो इसीलिए वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, एफ प्लस डी एफ और ये लैम्डा माइनस डी लैम्डा। तो जितनी परमिसिबल स्टैंडिंग वेव्स हैं, अलाउड स्टैंडिंग वेव्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन द वेवलेंथ लैम्डा टू लैम्डा माइनस डी लैम्डा, तो वो हम रिले जीन्स लॉ जो है उसकी कैलकुलेट जो की थी उसने, और जो कि प्लैंक्स लॉ ने जो कैलकुलेशन की है उसमें वो डिफरेंस जो है वो हमारे पास, ये देखें ये आ रही है इक्वेशन। रिले जीन्स की जो इक्वेशन थी ये कहाँ से आई है इक्वेशन हमारे पास, ये रिले जीन्स की इक्वेशन ड्राइव की हुई ये है। लेकिन जो प्लैंक्स में हम करेंगे वो हम एवरेज एनर्जी जो उसने वैल्यू निकाली है एवरेज एनर्जी की, वो उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी है, रिले जीन्स की है। एन लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई
लैम्डा फॉर डी लैम्डा। आप रिले जीन्स के आर्टिकल जो है वो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें निकाल के देखें, उसकी ये वैल्यू आ रही है। इक्वेशन 3 से हमने ये वैल्यू ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्लैंक्स ने जो प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ रहा है, एंड द एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, जो कि प्लैंक्स लॉ है, वो हमारे पास ई एवरेज एच एफ ओवर ई रेज टू पावर एच एफ के टी -1। अब हमने इसमें जहाँ पे एफ है वहाँ सी बाय लैम्डा डैश लैम्डा पुट कर देनी है, क्योंकि हमने उसकी इक्वेशन अभी डिराइव की है। तो ई जो है एवरेज वैल्यू जो है एनर्जी की क्या है, एच सी ओवर लैम्डा ई रेज टू पावर एच लैम्डा सी के टी -1 आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। तो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय ई एवरेज वैल्यू। अब ये देखें, ये भी रिले जीन्स का ही फार्मूला है। कहाँ तक, जहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है एन लैम्डा डी लैम्डा की, ठीक है, ये यहाँ तक जो है ये रिले जीन्स लॉ है। लेकिन जब ई जो है एवरेज एनर्जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास प्लैंक्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम एवरेज एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इन ये यहाँ तक ये इक्वेशन जो है ये कहाँ से आ रही है, ये रिले जीन्स की इक्वेशन जो उसने डिराइव की थी, ये वो वाली इक्वेशन है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लैंक्स की इक्वेशन से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, पहले हमने इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली, अभी हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ की फॉर्म में जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 पाई एच सी लैम्डा -5 1 ओवर ई रेस्ट पर एच लैम्डा ओवर के सी टी -1। दैट इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ Planck's law and in the form of in terms of wavelength, and that is very important equation. You have to learn it.